मुसलमान के लिए जरूरी है, चाहे वो जिस शहर से हो, जिस मुल्क से हो, जिस तहजीब से हो, उसको निकाह इस्लामी तरीके पर करना, जो ईजाब व कबूल का तरीका है। और इस्लामी जो रसूमात हैं उन रसूमात का ख्याल करना। हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह में हिंदुस्तानी होने की वजह से अपने कुर्ब जवार का माहौल देख करके बहुत से वो काम भी हम करते हैं जो हम ये जानते हैं कि खराब है, उसके बावजूद करते हैं। बारात का लंबा चौड़ा है, तमाम होता है, तकाजा होता है बाज़ दफा लड़कियों की तरफ से। जहेज भी हम लोगों की शादियों का हिस्सा माना जाता है। बहुत थोड़े लोग हैं जो इस चीज को पसंद नहीं करते और मना करते हैं। तो बाज़ दफा लड़की वालों की तरफ से इसरार होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अपनी बच्ची को खाली हाथ रुखसत। जहां से ये तसव्वुर आया है वो तो इसी वक्त कुछ दे करके इसलिए रुखसत करते हैं कि उनका इरादा ये होता है कि आइंदा इसको कुछ नहीं देना है, वरासत में हिस्सा नहीं देना। हम लोग अगर वरासत मारने का अपनी बेटियों का, बहनों का, फूफियों का इरादा रखते हैं तो इरादा ही बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर कर गुजरते हैं तो बहुत बड़ा बोझ होते हैं हम गुनाह का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वानकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या माशर शबाब मन इस्तताअल बाअ फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़स्सु लिलबसर अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्न लहू विजा। ब्रदरान इस्लाम, मुआशरती ज़िंदगी में मर्द और औरत का मेल मिलाप ये एक लाजमी उन्सुर है, ये फितरत का तकाजा है। नस्ल इंसानी के फ़रोग़ का ये वाहिद ज़रिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे निस्फ़ ईमान बताया है। ये ईमान और अखलाक की हिफाजत का ज़ामिन है। तक़वा का रास्ता इससे हमवार होता है, शख्सियत के वक़ार में इजाफ़ा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया है कि हमने मर्द और औरत ज़ौजैन बनाए इसलिए हैं ताकि दोनों एक दूसरे से सुकून हासिल करें। मारूफ़ात, समाज में मारूफ़ात के फ़रोग़ और बुराइयों का ये बहुत बुनियादी ज़रिया है। इसीलिए हर मज़हब में, हर तहज़ीब में, हर समाज में मेल मिलाप का कोई जायज़ तरीक़ा तय किया गया है। जोड़ा बने, इसके कुछ जायज़ तरीक़े हैं, कुछ रस्म व रवाज हैं, कुछ आदाब हैं। हर तहज़ीब, हर समाज और मज़हब तो ख़ास तौर से नाजायज़ मरासिम को बहुत सख्त नापसंद करता है। आपस के नाजायज़ मरासिम को बहुत सख्त नापसंद करता है। इस्लाम से पहले दौर जाहिलियत में इस मेल मिलाप के बहुत से तरीक़े राइज थे, लेकिन चूँकि उस माशरे में औरत का वक़ार महफूज नहीं था तो दो बंदा जितनी औरतों को चाहता अपने अंडर में कर लेता। यतीम बच्चियां जो उसकी ज़ेर परवरिश होती उनको अपने अंडर में कर लेता। वहाँ तो एक बहुत बुरी रस्म ये भी राइज थी कि अगर अब्बा का जवानी में इंतकाल हो गया तो जो बड़ा बेटा होता था वो अपनी माँ को अपने अंडर में कर लेता था। इन सब बुराइयों से अलग इस्लामी तहज़ीब, इस्लामी समाज, इस्लामी अक़दार जब मुतय्यन हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस समाज का जो सबसे बेहतर, सबसे मोतबर, सबसे सहल, सबसे पुख्ता निकाह का जो तरीक़ा था उस तरीक़े को अख्तियार किया। बहुत सादा सा वो तरीक़ा है कि ज़ौजैन की आमादगी हो, दो आक़िल बालिग़ गवाह हों,
महर का तायुन हो और ऐलान आम हो जाए कि अब इन दोनों में अक्द हो रहा है, रिश्ता हो रहा है, अब ये दोनों एक दूसरे के लिए हलाल है। इसीलिए निकाह को अक्द भी कहा जाता है। कुरान मजीद में बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में इसकी बड़ी ताकीद आई है। मुस्लिम समाज को मुखातब करके कहा गया है कि अपने नौजवानों को, औलादों को, यतामा को, गुलामों को, जो भी तुम्हारे ज़ेर निगी हैं, उनके निकाह का एहतमाम करो। अगर उनके पास वसाइल कम है, तंगदस्त दिखाई देते हैं, ये निकाह की राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए। इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, अल्लाह उनको उनकी ज़रूरतों को पूरी करेगा, उन्हें गनी करेगा, उन्हें मालदार करेगा। अल्लाह ताला बड़ी वसात रखने वाला है, बहुत और बड़ा इल्म रखने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा नौजवानों को मुखातब करके, या माशरा शबाब, उनको ये कहा कि देखो, तुम लोगों में जो बालिग हो जाए और निकाह की उसके अंदर इस्तिताअत हो तो उसे निकाह कर लेना चाहिए। इसलिए कि निकाह जो है ये गज़ बसर का, आँखों की चोरी का, आँखों की हिफाजत का ये सबसे अच्छा तरीक़ा है। शर्मगाहों की हिफाजत का सबसे बेहतर तरीक़ा है। और अगर तुम में से कोई बिल्कुल ही इस्तिताअत ना रखता हो तो उसे रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि ये एक तरह से नफ्स कुशी का एक ज़रिया है। और मुतअद्दिद अहादीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं। वो बहुत मशहूर हदीस है कि एक मरतबा कुछ सहाबे किराम एक ज़ौजे मुतहरा के पास आए और पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताइए कि आपके शब रोज़ कैसे गुजरते हैं। तो बताया तो उन लोगों ने यह समझा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के बहुत महबूब बंदे हैं, बहुत बख्शे बख्शाए हैं, उनके लिहाज से हमारा अमल जो है, हम लोग जो करते हैं बहुत कम है। तो उनमें से एक साहब ने यह कहा कि अब मैं आइंदा ये करूँगा कि साल भर रोज़े रखूँगा, सिर्फ एक महीने के रोज़े पर इक्तिफा नहीं करूँगा। एक साहब ने यह कहा कि रात भर नमाज पढ़ूँगा। एक साहब ने यह कहा कि शादी नहीं करूँगा। इस तरह से उन्होंने अपने लिए गोया ये तक़वा का ये ज़रिया समझा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, उम्मुल मोमिनीन ने वाक़या बताया तो उन्होंने उन नौजवानों को बुलाया और उनसे ये कहा कि तुम लोग ये समझते हो कि मैं बख्शाया जैसे हूँ तो मुझे कम अमल की, मेरा अमल कम चलेगा, तुमको ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है। आपने जो अल्फाज फरमाए वो एक बार, इन्नी लाख़शाकुम लिल्लाह व अत्क़ाकुम लहू, तुम सबसे ज़्यादा मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुम सबसे ज़्यादा मुझे तक़वा का ख्याल है। लेकिन मेरे अजीज़ों, वलाकिन्नी असूम, मैं रोज़ा भी रखता हूँ और वाफ़्तिरो, रोज़ इफ्तार भी करता हूँ। उसल्ली, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, वार को दो, और रात में सोता भी हूँ। वातज़व्वजुन निसा, और मैं शादियाँ भी करता हूँ। फिर इसके बाद आपने फरमाया कि फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। ये हदीस हम लोग, ये टुकड़ा आमतौर से निकाह की तकरीबात में सुनते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया तो गोया वो अब हम में से नहीं है, मेरी उम्मत में नहीं है, या जो इसका मफ़हूम लिया जाए। ये बातें वो हैं जो हम लोग मुख्तलिफ़ मौक़े पर सुनते हैं और इसकी ज़रूरत का हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से इदराक है। समाज चलता इसी तरीके से इस्लाम, इसलिए कि इस्लाम तो दीन फितरत है, ये फितरत का तकाजा है, इसी तरीके से इंसानी नस्ल आगे बढ़ेगी। लेकिन देखा जाए तो बड़ी तरह की, बहुत तरह की हम लोगों के यहाँ लापरवाहियाँ हैं। जितनी ताकीद है कुरान और हदीस में, उस ताकीद के लिहाज से हमारे यहाँ कई तरह की चीज़ें हो गई। निकाह की महफिल खुद ही जो है बहुत बेवकात सी हो गई।
शादियों का जब वक्त आता है, आते आते आता है, तो बड़े एहतमाम से सारी तैयारियां होती हैं, सिवाय तकरीब निकाह के। निकाह के वक्त तो चाहते ये हैं कि कितनी जल्दी से ये ईजाब कबूल हो और मामला ख़त्म हो, और वो काजी साहब और घर के चंद लोग मिल कर के वो कर लेते हैं, बाकी लोग बाकी तकरीबात से इंजॉय करते हैं। ये सारा एहतमाम 4-6 महीने से पहले से जो होता है, वो दरअसल यही दो बोल बोलने और सुनने और उसका गवाह बनने के लिए होता है। तो हमारे यहाँ सबसे कम अहमियत दी जाती है तकरीब निकाह को। तो शादी तो सबकी होनी है, करनी है, तो निकाह जब असल चीज़ है तो वो एहतमाम के साथ हो, मुमकिन हो मस्जिद में हो, ज़्यादा लोग गवाह बने, और निकाह में खुतबा, ऐसे तमाम मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा रखा है, तो एहतमाम के साथ खुतबा हो, खुतबा सुना जाए। निकाह में महर का तस्करा हो। महर जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम लोगों के यहाँ जब शादी का वक्त आता है तब महर का झगड़ा होता है कि महर फातमी क्या होती है, कौन सी महर रखनी चाहिए, ज़्यादा रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए, मुअज्जल रखनी चाहिए, मुअज्जल रखनी चाहिए। तो महर निकाह का लाजमी हिस्सा है, वो होना चाहिए, हैसियत के मुताबिक होना चाहिए, और ज़रूर इस बात का एहतमाम होना चाहिए कि महर वो वाली रखी जाए जो मुअज्जल होती है, फ़ौरन अदा की जाए। महर मुअज्जल तो उधार जो खाता हो वो निकाह भी उधार करे, लेकिन सब काम हम बड़े एहतमाम से करें तो तराक से करें और महर उधार वाली करें, ये ठीक नहीं है। वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों के निकाह में बड़ी ताख़ीर हो जाती है। अब सुनते ये हैं कि शहरों में निकाह की एवरेज उम्र जो है वो 35 साल 40 साल मानी जाती है। डॉक्टर लोग बताते हैं कि उससे पहले वक्त हो जाता है और उम्रें तकाज़े ख़त्म हो जाते हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। ताकीदात जो कुरान और हदीस में हैं वो बुलूग के बाद जब वो शादी के लायक हो तो शादी कर देने की ताकीद है। हम लोग किसी कानूनी बंधन में बंधे हुए हैं। अगर कोई तारीख उसकी उम्र मुतय्यन है कि 21 साल है, 21 साल पर कर देना चाहिए, उसका इंतजार करके। लेकिन 21 को 42 में बदलना ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। शादी हम लोगों के यहाँ ताख़ीर इस वजह से भी उसमें हो जाती है कि वसाइल बड़े एहतमाम से जमा किए जाते हैं, ज़्यादा खर्च करने का शौक़ होता है। 2 तो 4 की तरह कोई चीज़ मुतय्यन नहीं है कि शादी में इतना ही खर्च करना चाहिए, लेकिन ये एक समाज का लाजमी हिस्सा है, हर तबके को इससे गुजरना है। तो ख़ास तौर से जो सरबराबुर्दा लोग हैं उनका काम, उनका इक़दाम ऐसा होना चाहिए कि वो गरीब के लिए तकलीफ़ का बाइस ना बने, अज़ियत का बाइस ना बने। इनके वसाइल की बहुतात देकर गरीब की बच्चियां घर में बैठी ना रह जाए। निकाह चूंकि बहुत सारी तहजीबों में ये सब काम होता है तो साथ बहुत सारी रसूमात आती हैं साथ में। मुसलमान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो जिस शहर से हो, जिस मुल्क से हो, जिस तहजीब से हो, उसको निकाह इस्लामी तरीक़े पर करना है, जो ईजाब व कबूल का तरीक़ा है, और इस्लामी जो रसूमात हैं उन रसूमात का ख्याल करना है। हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह में हिंदुस्तानी होने की वजह से अपने कुर्ब जवार का माहौल देख करके बहुत से वो काम भी हम करते हैं जो हम ये जानते हैं कि ख़राब है, उसके बावजूद करते हैं। बारात का लंबा चौड़ा है तमाम होता है, तकाजा होता है बाज़ दफ़ा लड़कियों की तरफ से। जहेज भी हम लोगों की शादियों का हिस्सा माना जाता है। बहुत थोड़े लोग हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं करते और मना करते हैं, तो बाज़ दफ़ा लड़की वालों की तरफ से इसरार होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपनी बच्ची को खाली हाथ रुखसत कर दें। जहाँ से ये तसव्वुर आया है वो तो इसी वक्त कुछ दे करके इसलिए रुखसत करते हैं कि उनका इरादा ये होता है कि आइंदा इसको कुछ नहीं देना है, वरासत में हिस्सा नहीं देना।
हम लोग अगर विरासत मारने का अपनी बेटियों का, बहनों का, फूफियों का इरादा रखते हैं तो इरादा ही बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर कर गुजरते हैं तो बहुत बड़ा बोझ ढोते हैं हम गुनाह का। तो उससे तो हमको बचना ही है। इन बातों से हमको जरूर एतराज करना चाहिए। एक चीज और जो देखी जाती है और जो अब खास तौर से बहुत बढ़ गई है रसूमात में, अब मैंने देखा अभी हाल में एक शादी थी कि बाकायदा बारात बाजा ताशा ढोल से के साथ आ रही है, घर के लोग सब मुसलमान हैं, डांस कर रहे हैं और हर तरह की बेहयाई बेगैरती। अरे भाई, मुस्लिम मुआशरे में ये सब कहां से आ गया? ये बाजा ताशा, ये नाच गाना, ये तो बहुत बड़ी बुराई है। एक आदमी करे जल्दी से दूसरे तीसरे चौथे को शौक होता है। बेपर्दगी, बेहयाई, मखलूत महफिल मजलिस, अब ये आम हो गया है। ये कई मर्तबा मजबूरी के हवाले से होता है, कई मर्तबा खवातीन के इसरार पर होता है, कई मर्तबा दूसरी बातें होती हैं। अरे भाई, उन लोगों का तो ख्याल करो ना जो आपकी तकरीब में आपके बुलाने पर आई हैं और वो पर्दा करना चाहती हैं। वो सरी इस अमल में, बेपर्दगी के अमल में, गुनाह में शामिल नहीं होना चाहती। जब अल्लाह रसूल की तरफ से एक सरी हुक्म है तो इसका तो हम लोगों को ख्याल करना चाहिए, इसकी कोशिश करनी चाहिए, इसकी तबलीग करनी चाहिए। अपने दोस्त अहबाब में जो ऐसा कर रहे हैं उनको तवज्जो दिलानी चाहिए। धीरे 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 करके हम लोग कहाँ तक पहुँच जाते हैं। निकाह में ये जो ताख़ीर होती है तो इसके तो अलग अलग बहुत से असबाब हैं। हमारे इस्लाम में तो ये नहीं है, लेकिन दूसरे मज़ाहिब में, ईसाइयत में, हमारे हिंदू तहज़ीब में निकाह ना करने को, रहबानियत को या सन्यास ले लेने को रूहानियत का नुक्ते मेराज समझा जाता है। एक तबका वो है। हालांकि ऐसे तबकात के सिलसिले में जो खबरें आती हैं वो तो बड़ी घिनौनी है। तो खुद पता चल जाता है कि ये फितरत के खिलाफ कुछ काम हो रहा है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो नहीं अपनी फितरत पर, तबीयत पर काबू पाते और गुनाह हो जाता है। अब जदीद तहजीब ने और बहुत से मुल्कों के कवानीन ने इस बात की इजाज़त दे दी है कि निकाह के बंधन में बंधना ज़रूरी नहीं है। दोस्ती हो जाए, एक साथ रहें, खाएं पिएं, घूमें फिरें, औलाद हो जाए, मुज़ायक़ा नहीं। ऐसा कभी किसी तहजीब ने, किसी अच्छे माशरे ने सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा कि इस बेहयाई को इतना खुशनुमा बना करके पेश कर दिया जाएगा और मुस्लिम मुआशरा भी इसको तस्लीम कर लेगा। लेकिन ये सच्चाई है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये सब हो रहा है और जो हम लोग अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। इस वजह से कि निकाह के बाद बहुत से शराइत आयद होते हैं, हुकूक आयद होते हैं, जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। निकाह के खुतबे में जो आयत पढ़ी जाती है उसमें इसी का हवाला दिया जाता है कि अल्लाह के यहाँ इसकी जवाबदेही होगी। सोचते हैं कि लज्जत आसान है, सस्ती है, ये करो, क्या ज़रूरत है अल्लाह के यहाँ जवाबदेही के लिए, निकाह के बंधन में बंधने की। तो हम ये जो काम कर रहे हैं और धीरे धीरे बहुत सारी बुराइयों से हम जो समझौता कर रहे हैं, ये सब इस वजह से कि दीन की अहमियत कम है। कुरान मजीद के जो अहकाम हैं वो हम जानते नहीं, पढ़ते नहीं, समझते नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताकीद की है, आपने अपनी सुन्नत जो बताई है और ये जो बताया है कि जो मेरी सुन्नत को नहीं अदा करेगा वो गोया हम में से नहीं है, मुझ में से नहीं है, तो कोई बहुत मामूली वईद है क्या ये? तो बहुत सख्त बात है।
इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, हम लोगों को इस इंस्टीट्यूशन को बाकी रखना चाहिए। वक्त पर शादियों का एहतमाम करना चाहिए, शादियों में सादगी को अहमियत देना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहा मऊना, सबसे बेहतरीन निकाह, बरकत बाबरकत निकाह वो है जो आसानी से हो जाए, सहूलत के साथ हो जाए, कम खर्च में हो जाए। तो कम खर्च वाला भी निकाह हम लोग करें तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। गरीब गुरबा पर, मुआशरे पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। तो एक ज़रूरत है हमारी। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम को सही रूह के साथ समझने की, इस्लामी कदरों को सही रूह के साथ समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन कदरों को ज़िंदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो रूह, इन कदरों के जो तकाज़े हैं, उन तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल हमारे लिए उसवा है। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बारक अल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम।